और अच्छे सवाल भी करते हैं, क्योंकि जब सत्संग सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप मन में कुछ सवाल आएंगे। क्योंकि ये ज्ञान, जो पुराने ज्ञान जितना भी सुना हुआ है उससे ऊपर लेवल का ज्ञान है, तो अपने आप मन में प्रश्न आते हैं। लेकिन हमारे सत्संग हमने किए ही इस प्रकार हैं कि एक अनपढ़ आदमी भी, जिसको कहते हैं कि ज़्यादा तेज़ दिमाग नहीं भी है जिसका, वो भी हमारी कही एक एक बात को समझने की ताकत रख से समझाया है। बड़ी बड़ी बातें सत्संग की, बड़ी बड़ी बातें संस्कृत भाषा की, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े सिंपल तरीके से हर चीज़ को आदमी बिल्कुल अंगूठा छाप, वो भी मेरी एक एक बात जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ सके। इस प्रकार से हमने ये सत्संग ताकि बड़े आराम से हर समझ में आ सके। ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक नंबर से अगर आप सुनते चले जाएंगे तो आपको हर चीज़ बड़े आराम से समझ में आने लग जाएगी, बहुत आराम से। मीनू बाला, गुरुजी मैं भी पर्चे बांटना चाहती हूँ। बिल्कुल बांटिए। क्या छपवाना है उसके लिए मैसेज कर दो मुझे 9256111007 पे, तो आपको बता देंगे क्या छापना है। तो आप आराम से उसको छपवा के अपना गली में, मोहल्ले में, या जहाँ भी आप चाहें वहाँ पर्चे बांट सकते हैं। प्रमोद चंद्र मिश्रा, साहिब बंदगी सतनाम। भैरवदास, साहिब बंदगी सतनाम। संदीप सिंह, जम्मू। गुरुजी आज बहुत अच्छा प्रचार हुआ जम्मू रेलवे स्टेशन में, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा प्रचार का जो स्थान है वो यहीं है। स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, या कोई मार्केट, जो सस्ती मार्केट लगती है ना, सस्ती मार्केट में बहुत भीड़ होती है, जो संडे मार्केट कह देते हैं जिसको। तो वहाँ पे अगर आप पर्चे बांटेंगे तो आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे एक ही बार में, कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। बस अड्डे पे, स्टेशन पे आपको बहुत से लोग मिलेंगे, आप वहीं पे बड़े आराम से प्रचार कर सकते हैं। रजनीश नागर, साहिब बंदगी सतनाम। मीनू बाला, साहिब बंदगी सतनाम। अमर सिंह, अभिषेक कदम सतनाम। वृंदा सतनाम, सतनाम, साहिब बंदगी। ध्रुव कुमार, गुरुजी इस ज्ञान को समझने के लिए पहले बेचैनी होती थी, समझ नहीं पाता था। इसके बाद यह सत्संग छोड़ता भी हूँ तो नहीं छूटता। ऐसा ही होता है, क्योंकि ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा, साइकिल की चैन उतर जाती है ना, तो उसको चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आती है। जिन लोगों ने साइकिल चलाई है बचपन में, जब चैन उतर जाती है साइकिल की, तो उस पर चढ़ाने के लिए बड़े जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। उल्टा सीधा घुमाना पड़ता है उसको, पैडल को। तो जब तक नहीं चढ़ती है, जब तक बहुत दिक्कत आती है, बेचैनी होती है। और जैसे ही चढ़ जाती है उसके बाद हवा की तरह चलती है फिर। इसी प्रकार ये ज्ञान शुरू में जल्दी समझ में नहीं आता। शुरू में ऐसा लगेगा कि जो आज तक मुझे बताया गया वो तो सभी झूठा कर रहे हैं ये। OHM, धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लगने लग रहा है गुरुजी। सबको लगेगा, कोई बचेगा ही नहीं जिसको नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है 1% भी, तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए ही है। और अगर तुम्हारे दिल में और तुम्हारे विवेक में कमी है, या कुछ दुनियावी इच्छा है,
या फिर मेटलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा ध्यान है तुम्हारा, तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा मन ही इसको मंजूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मन का खेल ख़त्म होना है और तुम्हारा मन इच्छाएं लेके बैठा है। तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसको समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है जहाँ पर मन का खेल ख़त्म होता है। और दुनिया में बाकी जितने भी ज्ञान हैं वो मन के भीतर के ही ज्ञान हैं। चाहे कोई साकार को पूज ले, चाहे कोई निराकार को पूज ले, वो सब मन के ही खेल हैं। अब इन दोनों से निकलना है, ना निर्गुण ना सरगुण, ना निर्गुण ना सरगुण, इन दोनों से परे हो जाना है। वो क्या है निर्गुण और सरगुण से परे? वो है हमारा आत्म स्वरूप, वो हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जिसको परम आत्मा कहते हैं। आत्म स्वरूप को ही परम आत्मा कहते हैं, और जीव स्वरूप अज्ञानता का नाम है। जीव स्वरूप में 3 चीज़ों की गांठ लगी होती है, सुरत की, तन की और मन की। जब ये तीनों गांठ लग जाती हैं तो वो जीव अवस्था कहलाती है। इस जीव अवस्था में आप 5 विकारों के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि तन इंद्रियों से बने हैं और इंद्रियां भोग विलास में लिप्त हैं। इन्हीं इंद्रियों को भोजन भी चाहिए, तो आपको लगता है कि आप भोजन कर रहे हो, आपको लगेगा कि जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन वो आप नहीं खा रहे हो। आपको लगेगा कि मैं चल रहा हूँ, लेकिन वो आप नहीं चल रहे हो। हम यही नहीं समझ पाते कि हम हैं क्या। मैं तन हूँ या मन हूँ या सुरत हूँ, नहीं समझ में आता कुछ भी। बस एक जीवन मिल जाता है कि हाँ मैं एक लड़का हूँ, और मैं क्यों पैदा हुआ हूँ? पैसे कमाने के लिए पैदा हूँ, परिवार बनाने के लिए पैदा हूँ, बच्चे पैदा कर दिन में मर जाऊँगा, बस इतनी ही बुद्धि, इतनी ही समझ होती है जीव अवस्था में। बिल्ली को पता है कि मैं चूहे खाने आई हूँ, शेर को पता है। इसमें अगर गुरु मिल जाए तो वो समझा देता है कि बेटा ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये तेरा सच्चा स्वरूप नहीं है, ये तेरा आत्म स्वरूप नहीं है, ये भोजन तू नहीं कर रहा है, ये भोजन शरीर कर रहा है, शरीर कर रहा है। क्योंकि अभी तुम्हें YouTube पे नए नए बंदे मिलेंगे, 20-20, 22-22 साल के लड़के, जो हमारा ही सत्संग सुन सुन के एकदम ज्ञानी बने पड़े हैं। पूरी कॉपी मारने में, एकदम मेरी ही स्टाइल में बोलना, ऊंचा ऊंचा पूरी नकल मारने में लगे हैं, पूरी A to Z। लेकिन कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे ही परमात्मा इन लोगों के मुंह से खुद ही अज्ञान बुलवा देता है। क्यों बुलवा देता है वो भी बता देता हूं मैं। क्योंकि इन्हीं के मुंह से इन्हीं का अज्ञान निकलवाना ये परमात्मा का ही खेल है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाणियाँ होती हैं, परमात्मा ने, संतों ने जो वाणियाँ लिखी होती हैं, वो वाणियाँ ही असली खेल है परमात्मा का। क्योंकि उन वाणियों में जो लिखा होता है उसके 2 अर्थ बनते हैं। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। अब जितने बिना अनुभवी संत जो बने बैठे हैं, बिना अनुभव के, जब वो उस वाणी को पढ़ते हैं तो वो शब्दार्थ, शब्द के अर्थ में उलझ जाते। वो हर वाणी को शब्दों के अर्थ के द्वारा खोलने की कोशिश करते हैं।